इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना सीख गए तो आसानी से इस पे आधारित कई सारे सवाल बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हेडिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ नहीं पाएंगे आप तो इससे रिलेटेड सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर ध्यान से समझते हैं तो आप आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। इस पर आधारित जितने भी सवाल आएंगे सब आपको आसानी से आ जाएगा अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानते हैं कि कोई इंटीजर है आपके पास। हम लोग क्या मान लेते हैं कि कोई इंटीजर है आपके पास। यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इज़, कोई इंटीजर है ए इज़ अ इंटीजर, एन इंटीजर। मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई इंटीजर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को 2 से डिवाइड करते हैं। ए को 2 से डिवाइड, यहाँ पे देखिए, घबराइएगा नहीं, ये पूरी वीडियो देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। व्हेन ए इज़ डिवाइड by 2, when a is divided by 2 we can represent it। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए a को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए we can represent it in the following form। जब देखिए कोई इंटीजर था a और a को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए किस रूप में, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। जहाँ पे r क्या था, r की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या फिर लेस देन b। ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, ए को डिवाइड किया है किससे, बी से। अब जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में क्या था, यहाँ पे जो ए होता है ये डिविडेंड होता है और जो बी होता है वो डिवाइजर होता है, क्यू कोशिएंट होता है, आर रिमाइंडर होता है। तो इसी का यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का, इसको लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिवाइड किया है ए को, इसका मतलब आपका आ गया डिविडेंड ए, तो लिख दिया ए इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा जाता था यूक्लिड डिवीजन में, बी का मतलब होता है कि डिवाइजर, और किससे डिवाइड किया जा रहा है, 2 से, तो ये डिवाइजर यहाँ पे है आपका 2। फिर उसके बाद था क्यू, तो हमने लिख दिया क्यू प्लस आर। ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके हमने लिख दिया। अब क्या लिख सकते हैं, आर की जो वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 के इक्वल होती है या फिर 0 से ग्रेटर होती है। अब आर की वैल्यू है 0 से इक्वल होगी या फिर 0 से ग्रेटर, लेकिन छोटी किससे होगी, जो डिवाइजर था। यहाँ पर डिवाइजर बी था इसलिए इससे छोटी होनी चाहिए, और यहाँ पे डिवाइजर आपका 2, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और आर की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। यानी 0 से बड़ी इसकी वैल्यू हो सकती है या 0 हो सकती है आर की वैल्यू, यानी रिमाइंडर, लेकिन 2 से कम होना चाहिए रिमाइंडर। इस केस में अगर किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा देखेंगे कि रिमाइंडर या फिर 0 आ जाएगा या फिर 2 से कम आएगा। अगर ठीक है, अगर 2 आया तो आप क्या करेंगे, एक बार और डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर 2 से ज़्यादा आया तो फिर भी डिवाइड करेंगे, फिर उससे कम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अगर किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा या फिर 2 से छोटा आएगा। ठीक है, 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा और 2 से छोटा आएगा, इनके बीच में। तो कितने केस बनते हैं, देखिए आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आर बराबर आ सकता है या फिर 0 आ जाए या फिर 1 आ जाए, है ना। रिमाइंडर या फिर 0 आ जाएगा या फिर 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा आएगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा। तो 2 केस बने, आर की वैल्यू आ सकती है 0 या फिर 1। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखिए 2 केस बन जाएंगे आपके। यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। जब हमने आर की वैल्यू कितनी ले ली, 0, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा मिल गया ए इज इक्वल टू 2q प्लस 0, यानी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2q। ये पहला हो गया। अब दूसरा केस क्या बनता है, देखिए ध्यान से। दूसरा केस में अगर हम ले लेते हैं केस सेकंड में, आर की वैल्यू ले लिया गया कितना, 1,
और इसको आर की वैल्यू 1 को इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए इसका मतलब ये हो रहा है कितने फॉर्म में, एक ये फॉर्म हो गया और एक ये फॉर्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को अगर हम पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग दो तरीके से, दो रूप में, दो फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, एक फॉर्म दो फॉर्म, है ना। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो दो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इट मीन्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट मीन्स when we divide any positive integer by 2, then we can represent it। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितने फॉर्म में, रिप्रेजेंट इट 2 फॉर्म, इन 2 फॉर्म। समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, ए इंटीजर ले लिया था। अब फिर से हम ए ही इंटीजर लेते हैं, लेकिन उसको डिवाइड करेंगे 3 से। किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए रहने देते हैं और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ए को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 3 से, है ना। तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करेंगे। किसको डिवाइड किया जा रहा है, ए को। किसको डिवाइड किया जा रहा है, ए को, तो ए बन गया आपका डिविडेंड। अब किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3 से। किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते थे, यही होता था हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे डिविडेंड ये हो गया और डिवाइड किया जा रहा है 3 से, तो 3 हो गया हमारा डिवाइजर। उसके साथ साथ क्यू होता था प्लस आर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए आर की वैल्यू क्या हो सकती है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे जो है आर की वैल्यू होगी, ये होगी 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी, लेकिन 3 से डिवाइड किया गया है तो 3 से छोटी होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को, किसी पॉजिटिव नंबर को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा 0, 1, 2 आ सकता है, लेकिन 3 कभी भी आपका रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे ही 3 आया, आप एक बार और उसको टेबल पढ़ के क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो 0 आ जाएगा। और 3 से बड़ा भी अगर आता है कोई रिमाइंडर में, फिर से आप 3 का टेबल पढ़ेंगे, काट देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0, 1, 2, 3 नहीं आ सकता, 0, 1, 2 ही आ सकता है। तो यहाँ पे इस केस में आर की कितनी वैल्यू मिल रही है हमको, 0 मिलेगी, 1 मिलेगी और 2 मिलेगी। जब किसी नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 केस बनेंगे। ऐसे ही जब किसी नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 केस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड किया तो r इज इक्वल टू 0, 1, 2 आ गया। अब क्या क्या लिख सकते हैं, जब देखिए r इज इक्वल टू लिखते हैं 0, तो इसमें पुट करिए तो a इज इक्वल टू आपके आ गया क्या, 3q प्लस 0, है ना। यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3q। ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस देखेंगे, r इज इक्वल टू 1 लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 इसमें लिख दीजिए, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये हो गया आपका दूसरा वाला। और एक केस ले लेते हैं, r इज इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं r इज इक्वल टू 2, तो इसमें रखिए तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यानी देखिए किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड किए तो हम उसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए समझ लेते हैं, मान लीजिए ए को हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर था, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, है ना, और ये बन गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से लिख दिया हमने। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 0 से ग्रेटर आएगी या फिर 0 के इक्वल, लेकिन 4 से छोटी होनी चाहिए। यानी आर की वैल्यू इस केस में क्या मिल रहा है आपको, 0, 1, 2 और 3। यहाँ देखिए 4 वैल्यू मिले आर के, तो इसका मतलब 4 केस बनेगा। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव इंटीजर था हमारा a, इसको हम लोग 4 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये समझ में आया, इसका यूज है क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये आप समझ नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित कई सारे सवाल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।